आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी मसाला भिंडी। और ये खड़े मसाले से बनती है, इस तरह मैं जिस तरह मैं बनाती हूँ। तो आप लोगों के साथ मैं ये वीडियो शेयर करूँगी। इस रेसिपी को झटपट से ये रेसिपी तैयार हो जाती है। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नाज़िया इमरान। ये जी अरूश मेरे पास खेल रही थी, तो मुझे ना याद आ गया कि जैसे ही बचपन में हम लोग थे ना, तो अम्मी कोई भी काम कर रही होती थी सब्ज़ी का या वो रज़ाइयों का, तो वो उन चीज़ों को के साथ खेलने में ना बड़ा मज़ा आता होता था। तो वो वही बच्चे अब जब करते हैं ना, तो वो वाला याद आ जाता है कि हम लोग भी यही काम करते थे। और वक्त कितनी तेज़ी से गुज़रता है, और ये वही चीज़ें हमारे सामने जब रिपीट होती हैं ना, तो याद वो मतलब लगता है कि बहुत टाइम गुज़र गया है, तब होता है। तो ये इस तरह बच्चियाँ ऐसे ही खेलती खेलती पास सब कुछ सीख जाती हैं। जैसे मतलब माँ ने पास बैठे करना होता है, तो वो उन्हीं चीज़ को ना फॉलो कर रही होती हैं। तो अब मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ऐसे काम करूँ ताकि बच्चे जिसको मतलब फॉलो करें और वो अच्छे काम सीखें। कोशिश यही होती है, बस अल्लाह ताला हिम्मत दे और तौफ़ीक ऐसी दे कि हम इनकी अच्छी तालीम और तरबियत कर सकें। सबसे बड़ी बात यही है कि अच्छी तरबियत हो जाएगी तो फिर चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो अच्छी तरबियत पे ही डिपेंड करता है। तो ये जी मैं मसाला भिंडी बना रही थी, और मैंने प्याज फ्राई किया। उसके बाद मैंने ये लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर को चॉप करके ऐसे ही मैंने इसमें डाल दिया। तो भिंडी में ये चीज़ें ना इस तरह ही बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये भिंडी मेरी वैसे भी बहुत फेवरेट है। और ये मैंने डाली इसमें सिंपल से मसाले, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया। और मिर्च आप लोग अपने हिसाब से डालें, मैंने तो जितनी हम लोग यूज़ करते हैं उस हिसाब से डाल दी। मिर्च, हल्दी, नमक और ज़ीरा और सूखा धनिया वो डाल के मैंने इसमें फिर भिंडी को मैंने अलग से फ्राई कर लिया था। तो ये देखें जी, झटपट से भिंडी तैयार हो गई हमारी। मैं ये करती होती हूँ, भिंडी एक दिन पहले लेके उसको अच्छी तरह वॉश करके ना मैंने फ्रिज में रख देनी होती है। कोई भी सब्ज़ी हो, वैसे एक दिन पहले ही लेती होती हूँ ताकि टाइम से फिर बन जाती होती है। और ये जी फिर मैंने बाद में गरम मसाला डाला इसमें, और इसको मैंने हल्की आंच पे ना दम पे रख दिया। तो ये होती है कि बस स्टीम में ना हल्की हल्की पकती रहती है, और बड़ा ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आ जाता होता है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि नई वीडियो अपलोड